आप सभी लोगों को, जो हमारा सूचना इंडिया न्यूज चैनल देख रहे हैं, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, आजादी का महापर्व है। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और उत्सव मनाने का दिन नहीं है। आज का दिन 15 अगस्त बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करने का दिन है। आज का दिन जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से आज हम एकदम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को भारत के भविष्य का महत्वपूर्ण आधार बताया। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी का संदेश दिया। आज के दिन की मैं बात करूं कि जो देश की राजधानी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज सुबह तिरंगा फहराया और देशवासियों को वहां से संबोधित भी किया। उनका संबोधन में जो सबसे प्रमुख बातें थी, वो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण जो संदेश था उनका, वो ये था कि जो अब भारत को जो छोटे छोटे उनके सपने हैं, वो उन सपनों तक हमें सीमित नहीं रहना है। स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए लखनऊ के विकास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों का जिक्र किया। ब्रह्मोस से जुड़े रक्षा प्रोजेक्ट को भी उन्होंने लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अपनी आवाज उठाने का अधिकार सभी को। युवा किसी भी देश की ऊर्जा होते हैं, शक्ति होते हैं, और युवा ही देश को दिशा देने का काम करते हैं। आने वाले 2047 में जब प्रधानमंत्री जी भारत को पूर्ण आत्मनिर्भर, पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सपना प्रधानमंत्री जी की आंखों का है, लेकिन उसे पूरा करना भारत की युवा शक्ति की जिम्मेदारी है। मैं भारत की युवा शक्ति से यही अपील करूंगा कि वो कोई भी निर्णय लें, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ले। आज भारत की एकता, एकात्मता और अखंडता को अस्थिर करने के लिए देश और दुनिया की बहुत सी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं। आज भारत की बढ़ती हुई प्रगति को, बढ़ते हुए प्रभाव को देश और दुनिया की बहुत सी ताकतें देख नहीं पा रही। संकट की घड़ी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका बनती है और उन्हें समझना होगा कि उनके सपने प्रदर्शन और धरने से नहीं बल्कि पढ़ने से ही पूरे होंगे। जब भारत का युवा अपने भविष्य का निर्माण करेगा, तो अपने आप एक मजबूत और सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा और प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। यही आज के दिन का संदेश है। तो ये आजादी के इस महापर्व पर संदेश साफ है। अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए और हमें अपने देश को विकसित भारत 2047 तक बनाना है। यही हमारा प्रधानमंत्री का भी संदेश है और यही हम सब का संदेश होना चाहिए। आइए हम इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने शहर को बेहतर बनाएंगे, प्रदेश की प्रगति में और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। देश की एकता, अखंडता को आप सभी लोगों को, जो हमारा सूचना इंडिया न्यूज चैनल देख रहे हैं, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।